बुलेटिन के आगाज में आगाह करें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए 21 अरब फंड्स का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना से भी फंड्स की इजरा पर रिपोर्ट तलब कर ली है। जरा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने वजारत खजाना को नोटिस भिजवा दिया है। अदालती खुसूसी मैसेंजर ने नोटिस वजारत खजाना को भिजवा दिया है। अदालती नोटिस पर ताहाल वजारत खजाना की रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची है। जरा की जानिब से यह कहना है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए 21 अरब फंड्स का ये केस है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, वजारत खजाना से भी रिपोर्ट तलब कर ली है, आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फंड से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उस पर अमल दरामद न होने की वजह से एक नोटिस जारी कर दिया है वजारत खजाना को, और इस नोटिस में रिपोर्ट तलब कर ली गई है वजारत खजाना से सुप्रीम कोर्ट ने कि फंड्स के इजरा पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से बताया जाए। और वजारत खजाना को ये नोटिस खुसूसी मैसेंजर के जरिए भिजवाया गया और इसमें कहा गया है कि आज ही इस हवाले से रिपोर्ट दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था 4 अप्रैल को और उसके बाद फिर 19 अप्रैल को भी हुक्म दिया था कि 27 अप्रैल तक हर सूरत 21 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए जाएं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए, जिसमें पंजाब के लिए 14 मई को इंतखाबात होने जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में वाज़ेह तौर पर कहा था कि वफाकी हुकूमत हर सूरत यकीनी बनाए कि 21 अरब रुपए के फंड्स जो है वो जारी किए जाएंगे, लेकिन इन पर अमल हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट दे दी है कि वजारत खजाना ने ताहाल ये फंड्स ट्रांसफर नहीं किए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। लिहाजा ऐसे हालात में अब वजारत खजाना को नोटिस जारी किया गया है। वजारत खजाना से आज ही रिपोर्ट तलब कर ली गई है जिसमें कहा गया है कि बताया जाए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम पर अमल नहीं हुआ और इसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है कि वजारत खजाना ने 21 अरब रुपए के फंड जारी क्यों नहीं किए। इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली गई है और ये कहा गया है कि आज ही इस हवाले से वजारत खजाना जवाब दे कि क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल नहीं किया गया। ये खुसूसी मैसेंजर के जरिए नोटिस भिजवा दिया गया है वजारत खजाना को और आज ही इसकी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आज ही रिपोर्ट तलब कर ली गई वजारत खजाना की जानिब से। बहुत शुक्रिया, आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी का कहना है कि हुक्मरानों और अवाम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। पाकिस्तान में अवाम को ताकत का मरकज़ तस्लीम करके इंतखाबात की तरफ जाना होगा। उन्होंने कहा कि इन मुज़ाकरात का बुनियादी नुकता भी यही है। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताएगा क्या कहना था मजीद फवाद चौधरी का? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सीनियर नायब सदर और मुज़ाकराती कमेटी के सीनियर रुकन फवाद चौधरी का कहना है कि हुक्मरानों और अवाम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज फिर होगा और पाकिस्तान में अवाम की ताकत का मरकज़ तस्लीम करके इंतखाबात की तरफ जाना इन मुज़ाकरात का बुनियादी नुकता है। उन्होंने बताया कि कल अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और उम्मीद है आज मामला आगे बढ़ेंगे और हम सबको एक दूसरे का नुकता नजर समझ कर मुल्क के लिए आगे बढ़ना होगा। तो PTI की जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान है वो इस बात के लिए पूरा उम्मीद है कि एक दूसरे का नुकता नजर समझ कर जो है वो इस मसले का जो इंतखाबात है इसके हल के लिए जो है वो आगे बढ़ेंगे। और इस बात की भी उन्होंने तस्दीक की है कि कल अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और उम्मीद है कि आज मामला मजीद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने अपडेट किया, लियाकत आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान के खिलाफ थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमा। इमरान खान ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बेबुनियाद इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि दरख्वास्त पर आज ही समाअत की जाए ये इस्तदा भी की गई है। तो इमरान खान के खिलाफ थाना रमना इस्लामाबाद में ये दर्ज मुकदमा है। इमरान खान ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ीशान यूसुफजई से। ज़ीशान, इस समाअत का अहवाल बताएगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कमरे अदालत में मौजूद है। वो जो थाना रमना में उन पर FIR हुआ था वो उसमें ज़मानत लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। ताहम मैं आपको बताता चलूँ कि जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ से एतराज़ात जो है लगाए गए थे कि बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं कराई गई। एक एतराज़ ये भी लगाया गया था कि ट्रायल कोर्ट के बजाय इस्लाम हाई कोर्ट में डायरेक्ट क्यों आए। ताहम बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए जब इमरान खान यहाँ पर पहुँच गए तो उन्होंने पहले बायोमेट्रिक तस्दीक कराई। अब वो कमरे अदालत में मौजूद है और समाअत जारी है। जब इमरान खान यहाँ पर पहुँचे तो उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई, उनके वकला की जानिब से पहले दरख्वास्त दी गई थी कि इमरान खान की जो गाड़ी है उसको इहाते अदालत में आने की दरख्वास्त दी थी कि उसको अंदर आने दिया जाए, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म की जो है उसके सिक्योरिटी खदशात हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट पर उतर कर PTI चेयरमैन जो है वो पैदल बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए चले गए और वहाँ से
सख्त सिक्योरिटी के हिसार में कमरे अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पीटीआई चेयरमैन यहां पर पहुंच गए तो सिक्योरिटी का सख्त हिसार था। रेंजर्स, पुलिस और एफसी के जवान जो है वो सिक्योरिटी दे रहे हैं। बुलेट प्रूफ शेल में इमरान खान गए हैं और जो उनकी अपनी सिक्योरिटी है वो भी उनके हमरा थी। पहले उन्होंने बायोमेट्रिक कराई, अब कमरे अदालत में समाअत जो है वो जारी। इमरान खान मौजूद है, इसके साथ साथ जो पीटीआई के दीगर रहनुमा है वो भी मौजूद है, जो वकला टीम है वो भी मौजूद है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो तमाम तर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे। रुख करेंगे पेशावर हाईकोर्ट का। इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत, केस को जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये इस्तदा की गई। आप दरखास्त गुजार की तरफ से तो नहीं हैं, आपको क्या जल्दी है? जस्टिस वकार अहमद की जानिब से ये सवाल किया गया। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जानते हैं। आमिर, बताएगा अब समाअत का अहवाल? जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के लिए दरखास्तों पर आज समाअत की गई है। इस हवाले से नवीद अख्तर एडवोकेट जो कि जूनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने अदालत से इल्तिजा की है कि सीनियर कौंसल बीमार है, इस वजह से समाअत को मुलतवी किया जाए। और इस पर जस्टिस वकार अहमद का कहना था कि इमरान खान ने अभी तक NA 45 की नशिस्त पर हल्फ भी नहीं लिया। हल्फ लेने की वजूहत की और इस केस को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है। तहम इस हवाले से अदालत ने दरख्वास्त को मंजूर करते हुए समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। 2033 तक तुर्किया से दरामदात पर कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म करने का फैसला। ग्लूकोज सिरप, मुख्तलिफ फ्लेवर पाउडर, कुत्तों और बिल्लों की खुराक पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया है। मजीद जानेंगे मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी, 2033 तक तुर्की से दरामदात पर कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया है। FBR की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि ग्लूकोज। ठीक है मुदस्सिर, आपको दोबारा लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर बताएं कि 2033 तक तुर्किया से दरामदात पर कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म करने का यह फैसला है। ग्लूकोज सिरप, मुख्तलिफ फ्लेवर पाउडर, कुत्तों और बिल्ली की खुराक पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया है, जबकि कॉर्नफ्लेक्स, मच्छर मार स्प्रे, इलेक्ट्रिक ओवन समेत 133 अशिया पर छूट है। कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी में कमी का तलाक 1 मई 2023 से शुरू हो जाएगा, जबकि 2033 तक कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी की शरह में बतदरीज कमी की जाएगी। तो FBR की जानिब से कहा गया है कि 233 तक तुर्किया से दरामदात पर कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया है। मुदस्सिर, बताइएगा। FBR की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि 2033 तक तुर्की से दरामदात पर कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। तकरीबन 133 अशिया हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी की शरह में कमी भी की जाएगी और खत्म भी कर दी जाएगी। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि ग्लूकोज सिरप, मुख्तलिफ फ्लेवर्ड पाउडर, कुत्तों और बिल्ली की खुराक पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया है। इसी तरह जो आई ड्रॉप्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं, मच्छर मार स्प्रे है, इलेक्ट्रिक ओवन है और जो दीगर अशिया हैं उसमें मजमूई तौर पर 133 अशिया हैं। इन पर कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। जो दस्तावेज मौसूल हुए हैं उनके मुताबिक ग्लूकोज और ग्लूकोज सिरप पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी 5.83% से कम करके 0% आयद कर दी जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ जो फ्लेवरिंग पाउडर हैं जो खाने में इस्तेमाल होते हैं उन पर कस्टम ड्यूटी जो इस वक्त तकरीबन 17% के करीब आयद है उसको भी बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। कुत्तों और बिल्लियों की खुराक पर कस्टम ड्यूटी 16.67% तक आयद है, इसको भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद थे। अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज को PP 158 के हल्के से क्वीन का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। PP 149 से मरियम नवाज को पिर्च प्याली का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। PP 163 से हमजा शहबाज को अनार का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। अता तारड़ को PP 144 से मेज़ और PP 158 से मकान का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताएगा किस किस उम्मीदवार को कौन कौन से इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं? पंजाब में 14 मई को पोलिंग के हवाले से इंतजाम का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करके हतमी फहरिस्तें जारी कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी नहीं किए गए थे, जिसके बाद मरियम नवाज को PP 158 के हल्के से
क्वीन का इंतहाबी निशान अलाट किया गया है। इसी तरह से PP 149 से मरियम नवाज को पिर्स प्याली का इंतहाबी निशान अलाट किया गया और PP 173 से मरियम नवाज को इलेक्शन कमीशन की जानिब से तंदूर का इंतहाबी निशान अलाट किया गया, जबकि PP 163 से हमजा शहबाज को अनार का इंतहाबी निशान अलाट किया गया। लीगी रहनुमा अता ताड़र को PP 144 से मेज और PP 158 से मकान का इंतहाबी निशान अलाट किया गया है। ताड़र को आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। शेख रशीद का कहना है कि जिस स्टार ने मुल्क की मईशत को डुबोया वो इलेक्शन मुज़ाकरात, आइन और कानून का भी हशर कर देगा। मजीद कहा कि मुज़ाकरात की कमेटी ने सिर्फ असम्बलियों के टूटने और इलेक्शन की तारीख तय करनी है। एक साल में जो इलेक्शन की तरफ नहीं आए वो 3 दिन में कैसे आएंगे। मजीद कहा कि पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करना आइन शिकनी है। हैदराबाद सखर बलोचिस्तान के सार्फिन पर बिजली बम गिराने की तैयारी, बिजली मिले या ना मिले 284 अरब रुपए वसूल करने का फैसला किया गया है। मजीद जानेंगे ज़ीशान यूसुफजई से। जी ज़ीशान। देखिए, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इसी तरह हेस्को, सेबको और 3 जो इलेक्ट्रिक सप्लाई की जानिब से दरख्वास्त जमा की गई है और दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि 286 अरब रुपए जो है वो दी जाए। अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो डिस्कोस की जो कारकर्दगी वो इंतहाई मायूसकुन है और ये बात जो नेपरा की हेयरिंग्स होती है, जो नेपरा अथॉरिटी है वो इस बात को मानते हैं और हेयरिंग में ये बात करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो हज़ारों ऐसे कनेक्शन है जो अभी तक नहीं लगाए जा सके, इस तरह से जो अर्थिंग है वो नहीं हो सकी। इसके साथ साथ जो बिजली के तारे होते हैं 1 किलोमीटर 7 फॉल्ट भी जो है वो हो जाते हैं, लेकिन कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही। 286 अरब रुपए मांगे जा रहे हैं। दरख्वास्त में बताया गया है कि हेस्को ने 57 अरब रुपए, जबकि सेबको ने 23 और केस्को ने 204 अरब रुपए जो है वो मांगे। अगर बात की जाए रिकवरी की तो रिकवरी नहीं होती, बिजली की चोरी तो अरबों रुपए। हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। इमरान खान का कहना है कि अगर हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करें, अगर वो दोबारा वही सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। मजीद कहा कि अब बोल हुकूमत की कोर्ट में एक दिन इलेक्शन कराने हैं तो कराएं। इमरान खान की कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी से ये गुफ्तगू हुई है। तो अगर हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करें। इमरान खान की जानिब से कहा गया, अगर वो दोबारा वही सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। मजीद कहा कि अब बोल हुकूमत की कोर्ट में एक दिन इलेक्शन कराने हैं तो कराएं। इमरान खान की कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी से ये गुफ्तगू हुई है। इमरान खान ने का कहना है कि अगर हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करें। तो पार्लियामेंट हाउस में जंगली जानवरों की आज़ादाना नकलो हरकत, जंगली बिल्ली के बाद बंदर भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। एक बंदर पार्लियामेंट हाउस की छत पर आज़ादाना घूमता रहा। CDA हुकाम और पार्लियामेंट इंतजामिया बेबस तमाशाई बन गई। गुज़िश्ता दिनों एक जंगली बिल्ली ने पार्लियामेंट के एक ऑफिस में तोड़फोड़ भी की थी। मज़ीद जाने के वकार सैयद से। जी वकार। जी बिल्कुल, जो पार्लियामेंट हाउस है उसमें जो जंगली जानवर है उनकी आज़ादाना नस्लो हरकत है, जिसके बाद जो मुलाजमीन है वो शदीद जो है वो परेशानी में मुब्तला है। उसकी वजह ये है कि आज सुबह भी एक जब मुलाजमीन ऑफिस आए तो उससे कबल बंदर जो है वो पार्लियामेंट हाउस की छत पर जो है वो चहलकदमी कर रहे थे और इससे कबल 2 दफा जो है वो जंगली जो गिल्ली है और एक और जो जंगली जानवर है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हुआ था, जिसमें एक जो एडिशनल सेक्रेटरी है उनके ऑफिस में उन्होंने शदीद जो है वो तोड़ फोड़ भी की थी। ताम ये तमाम तो सूरत हाल में जो CDA है और इसके अलावा जो पार्लियामेंट इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार सईद हमारे साथ मौजूद थे। आपको एक बार फिर बताएं कि पार्लियामेंट हाउस में जंगली जानवरों की आज़ादाना नकलो हरकत है। जंगली बिल्ली के बाद बंदर भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। एक बंदर पार्लियामेंट हाउस की छत पर आज़ादाना घूमता रहा। CDA हुकाम और पार्लियामेंट इंतजामिया बेबस तमाशाई बन गई, जबकि गुज़श्ता दिनों एक जंगली बिल्ली ने पार्लियामेंट के एक ऑफिस में तोड़ फोड़ भी की थी। तो जंगली बिल्ली के बाद बंदर भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हज कोटा सऊदी अरब को वापस कर दिए जाने का इम्कान है। इस सूरत हाल की वजह क्या है? इमसाल पाकिस्तान का हज कोटा कितना था और कितनी दरख्वास्तें मौसूल हुई? देखते हैं इस्लामाबाद से फौजिया अली की ये रिपोर्ट। महंगाई और डॉलर बहरान ने हज अदायगी का ख्वाब भी छीन लिया।
2 साल में हज अखराजात में 200% इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा हज दरख्वास्तें हज कोटा से कम मौसूल। हज पॉलिसी 2023 के तहत सरकारी आज़मीन के लिए हज अखराजात 11,75,000 रुपए, जबकि प्राइवेट हज स्कीम के तहत 12 लाख से 20 लाख तक पहुँच गए। वज़ीर मज़हबी उमूर के मुताबिक डॉलर की कमी का बहरान रवां साल हज पर शिद्दत से असरअंदाज हुआ। लोग हज करने वाले हैं, इसमें ये जो हमारा फॉरेन रेमिटेंस का प्रॉब्लम है ये हर्डल क्रिएट कर रहा है, वरना जो हमें इस वक्त विड्रॉ करना पड़ रहा है वो विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स से वो भी उसको वेल करने के लिए तैयार थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि उसकी कंडीशंस इतनी सख्त हैं, उसमें जो फॉरेन डॉलर मंगाने के हवाले से। रवां साल पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 था। लेबर कोटे में 3,000 अफराद ने अप्लाई किया। स्पॉन्सरशिप के तहत सिर्फ 7,000 और रेगुलर स्कीम के तहत 72,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। यूँ इन स्कीमों के 89,000 के मजमूई कोटे के तहत 7,000 दरख्वास्तें कम मौसूल हुई। 1,79,210 हुजाज ये हमें कोटा मिला था इस दफ़ा, और इसको हमने 50% प्राइवेट और 50% सरकारी यानी तकरीबन 89,000 ईच हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया था जी। तकरीबन 7,000 के करीब जो हैं सीटें वो बची थी। वजारत की तो यही कोशिश थी कि इसके लिए भी कोई बंदोबस्त किया जाए, लेकिन वजारत ख़जाना $215 मिलियन का बंदोबस्त उन्होंने किया था। तो मज़ीद जब 7,000 के लिए गए तो उन्होंने माजूरी ज़ाहिर की, तो इस वजह से फिर हमें ये मजबूरन और बादल नाखास्ता भी सऊदीया को वापस करनी पड़ेंगी। गुज़िश्ता साल सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 8,61,000 रुपए थे। यूँ एक साल में सरकारी स्कीम के तहत हज तकरीबन 40% से ज़ायद महंगा हो गया। मुल्क की माशी सूरत हाल का असर ज़िंदगी के हर शोबे की तरह मजहबी फरीज़े पर भी पड़ा है। डॉलर की कमी का मसला हल ना हुआ तो आने वाले बरसों में आम शहरी के लिए फरीज़ा हज की अदायगी और मुश्किल हो जाएगी। कैमरामैन शाइन गर्देजी के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।